अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर फाइन। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। बच्चे स्कूल जा चुके थे तो उनके जाने के बाद मैं अपना और हस्बैंड का जो है ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे साथ एक हादसा हुआ, अभी आप देखेंगे। हमारा ब्रेड जो था वो धड़ाम से गिर गया। और ये ज़्यादातर हम लोगों के साथ होता है, जब हम चिमटा यूज़ नहीं करते हैं ना तो ब्रेड जो है वैसे ही धड़ाम से गिरते हैं। खैर कोई ब्रेड को चोट वोट नहीं लगी, मैंने उठाकर फिर से उसको तवे पर डाल लिया था। और आज जो थे मैंने थोड़े से मखाने भी जो थे घी में थोड़े से उनको फ्राई कर लिया था, क्योंकि ये बेटी की फरमाइश थी कि मम्मू ज़रा मखाने को ज़रा ऐसा कर देना। तो मैंने खैर उनको दे दिया था। खैर वो खा गए थे बच्चे, और थोड़े बहुत छोड़ गए थे तो वही मैं खा रही थी। और यहाँ पर अब मैं चाय को जो थी ना वो खौला रही थी, औटा रही थी खूब। ये इसको निकलने नहीं दूंगी, आप डरना नहीं कि चाय भी निकल जाएगी, चाय नहीं निकलेगी। खैर मैंने इसको खूब अच्छे से कड़ा लिया था और फिर हम लोगों ने बैठकर, मैंने और हस्बैंड ने बैठकर ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट से निपटने के बाद फिर यही था कि जल्दी जल्दी बस मैं अपने कामों में लग जाऊँ, जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लूँ 12 बजे तक, क्योंकि आज है फ्राइडे और आप सभी को जुमा जो है बहुत बहुत मुबारक हो। तो सबसे पहले मैंने आज यही करा कि हस्बैंड की फरमाइश थी कि मैं आज खिचड़ी खाऊंगा, तो मैंने सिर्फ हस्बैंड के लिए खिचड़ी की तैयारी कर दी थी। और थोड़ी बहुत मैंने सोचा था कि मैं ले लूँगी साथ में, क्योंकि बच्चे ये ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो बच्चों के लिए सोचा था मैं पराठे बना दूँगी, क्योंकि आज फ्राइडे था तो वो लंच में ये पराठे वगैरह नहीं लेकर गए थे। तो आज मैंने उनको सैंडविच बना दिया था। तो मैंने सोचा चलें बच्चों को मैं पराठे बना कर दे दूँगी और हस्बैंड जो है ये खा लेंगे खिचड़ी। तो मैंने खिचड़ी का भून भकार करके रख दिया था। अभी खैर उसमें चावल नहीं डाले हैं, वो तो खैर जब खाने से आधा 1 घंटा पहले ही डालूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत सुबह का टाइम था और अभी से डालती तो चावल जो थे वो ख़राब हो जाते। तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही हूँ, क्योंकि जुमे का दिन है। तो जुमे के दिन की मैंने जैसे आपको बताया कि हर कोई यही चाहता है कि हम जल्दी से कामों से फ़ारिग हो जाएँ, 12 बजे से पहले पहले हमारे सारे काम निमट जाएँ। तो मेरा भी यही होता है कि मैं जल्दी जल्दी निमट जाऊँ। किसी दिन तो निमट जाती हूँ, मतलब जो किसी जुम्मे को तो जल्दी निमट जाती हूँ, किसी दिन देर हो जाती है। तो लेकिन आज यही कोशिश है कि 12 बजे से पहले ही मैं निमट जाऊँ सारे कामों से। तो जुम्मे को अच्छा ये भी है कि होता है कि नहाना भी सुन्नत है, और पाक साफ़ कपड़े पहनना और सुरमा लगाना और इतर लगाना, ये मतलब सभी लोग करते हैं। खैर मैं ही नहीं करती हूँ, सभी लोग करते हैं, सारे जितने भी मुसलमान हैं सभी यही करते हैं। और ये मतलब जो है ना, खुशबू लगाना भी सुन्नत है, सुरमा लगाना भी सुन्नत है। अच्छा, खुशबू से रिलेटेड एक बात मुझे कल पता चली है कि जैसे कि परफ्यूम है, आप लोग भी मुझे बताना कमेंट्स में अगर आप लोगों को पता है, क्योंकि ये भी एक सवाब का काम ही होता है। अगर किसी को बताया जाए अच्छी बात तो वो भी सदका जारिया है और सवाब का काम है। तो अच्छा, मुझे परफ्यूम बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं परफ्यूम। मतलब वो वाले नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाले जो होते हैं, जो वो नहीं, बहुत बहुत भीनी भीनी खुशबू होती है उसमें। तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं यूँ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अच्छा, शादी से पहले हम लगाते थे तो अम्मी मना करती थी कि कुंवारी लड़कियां नहीं लगाती हैं ये। तो चलो अब तो शादी हो गई अब तो लेकिन अब भी नहीं लगाते। अब क्यों नहीं लगाते, क्योंकि उसके बाद हमें ये पता चला था कि परफ्यूम जो है वो अल्कोहल होता है, और अल्कोहल जो है वो हम लोगों के लिए हराम है। तो अब मुझे इसी से रिलेटेड ये बात पता चली है कि परफ्यूम से कि रिसेंटली कल ही पता चली है मुझे, कल परसों के परफ्यूम हम लगा सकते हैं, चाहे उसमें अल्कोहल है या नहीं है, हम तब भी लगा सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि इसमें जो अल्कोहल होता है ना, वो इतना नहीं होता है कि इंसान को मदहोश कर दे, मतलब उसको अपनी अच्छे बुरे का कोई सुध ही ना रहे। क्योंकि एक ड्रिंक करने के बाद इंसान को, आप लोगों ने हमने सब ने देखा है कि वो इंसान कैसा हो जाता है, उसको अपनी ही पता नहीं होती है कि वो कहाँ है। तो इसमें जो होता है बस बहुत थोड़ा होता है, और इसको हम लगा सकते हैं परफ्यूम को। तो अगर आप लोगों को इस बारे में पता है, अगर आप लोगों को सही मालूमात है तो प्लीज़ मुझे बताना। तो मैं भी फिर परफ्यूम लगाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि मुझे परफ्यूम जो है बहुत अच्छे लगते हैं। बस भीनी-भीनी खुशबू वाले, बहुत हल्की जिसके अंदर होती है ना वो स्मेल, वो खुशबू, फ्रेगनेंस, स्मेल, स्मेल कह लें, फ्रेगनेंस चलिए। तो वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो मेरे पास है परफ्यूम। अच्छा, शुरू में हस्बैंड ने मुझे काफ़ी परफ्यूम ला कर दिए, तो मैं यूँ नहीं लगाती थी कि इसमें अल्कोहल है, तो वो ऐसे ही मैंने बस कभी रूम में स्प्रे कर दिया, कभी कहीं स्प्रे कर दिया, मतलब अपने कपड़ों पर नहीं डालती थी। और कभी कभार जैसे नमाज का नहीं है तो जब लगा लिया। तो आप मुझे बताना कि परफ्यूम हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, प्लीज़ 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 मुझे बता देना, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे परफ्यूम रखे हैं, मैं इसी वजह से नहीं लगाती हूँ। और अच्छा, इतर का ये होता है कि इतर मैं लगाना ज़्यादा पसंद नहीं करती। और एक इतर था जो मेरी डेयरी वाली जो सिस्टर है उसने मुझे दिया था इतर, तो वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा लगता था। उसकी तो बस बहुत भीनी-भीनी खुशबू थी। अगर मैं भी लगाती थी ना, और मेरा बेटा बहुत छोटा था, जब मैं उसको गोद में लेती थी तो कोई उसको भी गोद में लेता था तो यही कहता था कि इस बच्चे के पास बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं किसी को बताती नहीं थी कि मेरे ये इतर लगा हुआ था, तो इस वजह से इस बच्चे के अंदर इतनी अच्छी खुशबू आ रही है।
तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ मेरे उसको वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। आप लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट्स करते हैं, बहुत कम करते हैं। मैंने पिछली वीडियो पर भी मेरे बहुत कम लाइक आए, बहुत कम व्यूज़ आए, बहुत कम कमेंट्स आए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइबर तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज़ ये आप ही लोग बढ़ा सकते हैं, आप ही लोग मेरे लाइक बढ़ा सकते हैं, आप लोग मेरे कमेंट्स बढ़ा सकते हैं। प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करें। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख ही रहे हैं मेरे काम बैकग्राउंड में जो मैं एक्टिविटीज़ मेरी चल रही हैं। तो यहाँ पर मैंने चटनी भी कर ली है और पहले चटनी का आप ये सोच रहे होंगे कि चटनी बहुत मतलब जल्दी कर ली। तो चटनी का ये हुआ था कि मेरे पास मिर्चें जो है ना, ये मैं लाल मिर्च जो है तो ये मैं पीस कर ही रखती हूँ दरदरी सी। तो मैंने लहसुन और तो पहले पीस लिया, फिर उसके बाद तो बस मिर्च डालकर और थोड़ी सी मिक्सर को मैं ग्राइंड कर लिया था बस, और ये चटनी जो थी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मेरी चटनी भी तैयार हो गई। मैंने फ्रूट चाट भी बना ली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चले आज सरप्राइज़ दे देती हूँ। तो ये सारे काम निपटाने के बाद अब मैं जो है सारे बर्तनों को वॉश करके इनको लगाऊंगी। तो बस जल्दी 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 ये था मुझे कि मेरे सारे काम जो हैं वो जल्दी से निपट जाए। अच्छा, यहाँ पर एक कांड एक और होगा। मैं यहाँ पर बर्तन वॉश कर रही हूँ, आपको थोड़ी सी आवाज़ आएगी, लेकिन ये बहुत फास्ट में है तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आ गए हस्बैंड, तो वो बोले कि मैं मसूर की दाल की खिचड़ी नहीं खाऊंगा, मैं काली दाल की खिचड़ी खाऊंगा। तो ये देखिए, ये काली दाल की फिर मैंने खिचड़ी जो है वो करी। अच्छा, उन्होंने आकर मुझे मतलब राय भी दी, अपना मशवरा दिया कि मैंने कहा मैंने तो ये बना कर रख ली। तो बोलिए किसी बॉक्स में करके रख दो, ये फिर किसी दिन काम आ जाएगी। अब फ़िलहाल मुझे जो है वो काली दाल की जो है खिचड़ी बना दो। तो मैंने कहा चलें, बनाना तो है ना मुझे। तो मैंने काली दाल की खिचड़ी मिक्स करके उनके लिए रख दी है कि जब मैं फ़्रेश हो लूँगी उसके बाद ही मैं डालूँगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है दोपहर के खाने में। तो ये सारे काम करे, फिर मुझे ध्यान हुआ कि मैंने वाटर कूलर में तो ना बर्फ़ डाला है ना पानी डाला है। तो फिर बच्चे बार-बार फ्रिज में जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, बच्चे ये बड़े, तो इस वजह से मैं बर्फ़ डाल कर ही रखती हूँ वाटर कूलर में। ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो जल्दी-जल्दी मैंने फिर बर्फ़ भी डाल दिया और ये सब करा। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, अगर हमारे लिए परफ्यूम जायज़ है तो प्लीज़ मुझे कोई अच्छे से परफ्यूम का नाम बताना, जिसकी जो फ्रेगनेंस हो ना, बहुत भीनी-भीनी सी, बहुत हल्की वाली फ्रेगनेंस हो, बहुत अच्छी वाली। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, तो वो वाला ज़रूर बताना। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं चली गई थी फ्रेश होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 12 बज चुके थे और मैं सारे कामों से, अपने घर के सारे कामों से निमट चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो 12:30 बजे जब मैं मतलब 12:30 बजे यहाँ पर अज़ान शुरू हो जाती है हमारी तरफ, तो यहाँ पर 12:30 बज चुके थे। तो यहाँ पर मैंने पंसूरा लेकर बैठी, लेकिन पहले फिर मैंने जब अज़ान होने लगी तो पहले मैंने अज़ान को सुनी, उसका जवाब दिया और फिर उसके बाद मैंने सूरह कैफ़ पढ़ी। उसके बाद फिर मैं चली गई नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ी, तस्बीहात पढ़ी। फिर उसके बाद आ गई मैं किचन में, क्योंकि बच्चे अब आ चुके थे। तो यहाँ आकर मैंने बनाया जल्दी जल्दी खाना, हस्बैंड के लिए खिचड़ी, बच्चों के लिए पराठे, और ये करके फिर हम लोगों ने खाया खाना। अच्छा, तो आज आपको ना मेरे जो व्लॉग है इसमें बैकग्राउंड की जो आवाज़ें हैं वो साफ-साफ सुनाई देंगी, क्योंकि आज मैंने बंद नहीं करी थी, क्योंकि मैं सुबह में घर में बिल्कुल अकेली थी। घर में कोई था ही नहीं, ना बच्चा ना कोई बड़ा, बस मैं ही थी। तो मैंने वो आज वो जो पीछे की वॉल्यूम है वो बंद नहीं करी। मैंने कहा आप लोग साथ-साथ वो भी सुनते रहेंगे जो पीछे की आवाज़ें हैं, क्योंकि नहीं तो बड़ी आप मिस करते होंगे कि क्योंकि बच्चे होते हैं तो अजीब-सी आवाज़ें होती हैं। वो कभी बच्चा कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगता है पीछे वो आवाज़ें। तो इस वजह से मैं वो आवाज़ें जो है वो बंद कर देती हूँ। लेकिन आज सन्नाटा था तो मैंने सब कुछ वो आवाज़ें रहने दी। तो अब ये शाम का टाइम था, जुम्मा था, तो बाहर आना बनता था हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पर आकर हम चोको शेक था शायद ये, तो बच्चों की फरमाइश पर हमने ये वाला शेक ले लिया था। और फिर बस ये करके फिर हम जा रहे थे घर को। बस अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला यहीं पर हमारा जो प्रस्तुति है वो समाप्त होती है, यहीं पर हमारे समाचार जो हैं वो समाप्त होते हैं। आपको हमारे समाचार कैसे लगे आज के ज़रूर बताना कमेंट्स में, और लाइक भी ज़रूर कर देना अगर हमारे समाचार आपको अच्छे लगे हों। फिर मिलूँगी आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ, किसी नई समाचारों के साथ। तब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।